जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी इकोनॉमिक्स लगता है बोरिंग तो रुकिए, क्योंकि एसएससी जीडी में 2 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। कभी पंचवर्षीय योजना से आता है तो कहीं कहीं से आता है, यानी कि 5 से 10 नंबर कन्फर्म रहते हैं एसएससी जीडी के इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से। और बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ये ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है आइकॉस और नोमॉस। एक होता है आइकॉस और एक होता है नोमॉस। आइकॉस का मतलब होता है परिवार और नोमॉस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। फैमिली को चलाने के लिए जो प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे पास बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे सामाजिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ। अब सामाजिक गतिविधियाँ है क्या? सामाजिक गतिविधियाँ वही है, जैसे हम समाज में अगर रहते हैं तो समाज के नियमों को पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, समाज के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, यही है सामाजिक गतिविधियाँ। अब जैसे राजनीतिक गतिविधियाँ हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं, राजनीतिक गतिविधियाँ भी आप लोग करते हैं। कहीं ना कहीं आप वोट देते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक को बनाते हैं, तो इस तरह से आप राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत भी काम करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, सबके अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, तो इस तरह से वो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। और आर्थिक गतिविधियों में भी आप लोग आते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में भी आप लोग आते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जैसे आप बाजार गए, कुछ सामान लेके आए, रुपया दिया, सामान लिया, लेन देन करते हैं, यही है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में किया जाता है आर्थिक गतिविधि का अध्ययन। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे परिवार का प्रबंधन, यानी परिवार का मैनेजमेंट। जैसे कोई परिवार है, अपने सीमित आय द्वारा सभी सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, यही कहलाता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। यानी परिवार का प्रबंधन, यानी परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को अगर आप पूरा करते हैं अपने आय के द्वारा, तो यही है इकोनॉमिक्स। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात करें तो ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना जीवन निर्वाह संभव ही नहीं। जैसे पोषण, खाना के बिना क्या जीवन संभव नहीं है? वस्त्र हुआ, तो वस्त्र के बिना भी जीवन संभव नहीं है, कोई बिना वस्त्र के नहीं घूम सकता है। और अगर किसी का जीवन है तो उसके लिए एक आवास होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो टिकेगा, रहेगा। और शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित समाज बनाने के लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। और अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो भी समझ लो कि आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। किसी का तबीयत खराब होता है तो वो हॉस्पिटल भागता है। इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा, पोषण, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। और इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? अर्थशास्त्र कहलाते हैं। यही मतलब अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि परिवार का प्रबंधन, यानी परिवार को आय के द्वारा संचालित रूप से चलाना। अब जैसे हम देखते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। ये कहाँ के हैं? ये स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड के हैं। ये अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ कहाँ के हैं? ये स्कॉटलैंड के हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इनकी फेमस पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ का प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कौन सा है, तो उनका है द वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में भी यही आता है, लेकिन अगर कभी कभी ये भी आ सकता है राष्ट्र का धन। लेकिन हिंदी में भी जब क्वेश्चन आएगा तब भी वही ज़्यादातर लिख के आएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के अगर महत्वपूर्ण सिद्धांत का हम बात करते हैं तो इसमें अदृश्य हाथ का सिद्धांत है, मुक्त बाजार का सिद्धांत है, पूंजीवाद का सिद्धांत है और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये सब आगे चल के हम लोगों को पढ़ना है। अभी केवल आप लोग ये याद रखिए कि एडम स्मिथ के पुस्तक में ये 4 प्रकार की महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, जिसमें अदृश्य हाथ का सिद्धांत है, मुक्त बाजार का सिद्धांत है, पूंजीवाद का सिद्धांत है और व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ये सब आगे चल के हमें अभी पढ़ना है।
अच्छे से। यहाँ पे बस केवल इतना ही याद रखना है कि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में ये अदृश्य हाथ का सिद्धांत, मुक्त बाजार का सिद्धांत, पूंजीवाद और व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इसके। अब वो हो गया वर्ड के हिसाब से। अब अगर पूछे कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आचार्य चाणक्य हैं। चाणक्य कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये लगभग 321 से 297 BC के मध्य का बात है। और अगर आधुनिक अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पूछे तो दादा भाई नौरोजी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। तो आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पेज स्लाइड। इससे डायरेक्ट आ जाता है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अगर ऐसा तो चाणक्य लगाएंगे, अगर आता है प्राचीन तब भी चाणक्य, आधुनिक करके आएगा तब दादा भाई नौरोजी करेंगे। और ये दोनों लोगों का पुस्तक अर्थशास्त्र और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रखना। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर देखें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें हम सीमित संसाधनों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग वह प्रक्रियाएं का अध्ययन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। ये अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत हम सीमित संसाधनों के द्वारा वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कुछ बनाते हैं, वितरण करते हैं, लोगों के मध्य भेजते हैं, फिर उपभोग करते हैं, इसका लोग यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं? लिमिटेड रिसोर्स का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख 4 स्तंभ हैं कि पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे संसाधन है, कोई भी संसाधन है, ये मूलतः प्राकृतिक होता है और ये हमें कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होता है। तो जब कच्चे माल के रूप में हमें कुछ भी मिलता है तो फिर उसका हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस। फिर उत्पाद आता है, उत्पादन करते हैं, जिससे कि ये जो संसाधन होते हैं ये 2 रूप में होते हैं। एक वस्तु के रूप में जो दिखाई देता है, एक सेवा के रूप में जो दिखाई नहीं देता है। वस्तु के रूप में जैसे कि मोबाइल हुआ, मोबाइल भी तो बनाया गया है, उसका उपयोग हम पढ़ने में कर रहे हैं, यानी कि उपभोग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मोबाइल जिसे पकड़ा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, वो वस्तु दृश्य उत्पाद के अंतर्गत आता है। और वह वस्तु जिसे हम पकड़ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सेवा अदृश्य होता है। सेवा उत्पाद जिसे अदृश्य उत्पाद कहते हैं। जैसे शिक्षा हुआ, और शिक्षा जैसे हम आपको दे रहे हैं तो ये केवल शिक्षा ऐसा तो है नहीं कि मैं इस फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ तो अभी इस फ़ोन से निकल के आपके फ़ोन के पास जाएगा और उसे हाथ में आप पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस केवल आप इसे फील कर रहे हैं, और यही जिसे जो हम फील करते हैं बस वही क्या होता है? वही होता है सेवा या अदृश्य उत्पाद। अब ये जो उत्पाद होते हैं उसे वितरण किया जाता है। जैसे वितरण लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। जैसे देखो कि बहुत सारे मोबाइल बनते हैं तो इसे लोग खरीद लेते हैं, तो समझ लो ये भी बांटा गया। अब शिक्षा मैं दे रहा हूँ तो इसमें ऐसा तो है नहीं केवल तुम ही लोग पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारे ये बच्चे ये वीडियो पढ़ेंगे, तो समझ लो कि ये भी उन लोगों के वितरण हो गया। अब जब वितरण हो गया, सभी लोगों के पास पहुँच गया, तो आप उपभोग करोगे, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आप उपभोग करोगे। जैसे मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति है ना। जब तक जैसे तुम्हारी इच्छा नहीं होगी या तुम्हारी आवश्यकता, समझ लो आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तुम्हारी अगर आवश्यकता नहीं होगी तुम्हें शिक्षा की, तो तुम क्यों बैठ के पढ़ोगे ये। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा की पूर्ति हेतु क्या किया जाता है? संसाधन का उपभोग किया जाता है। और ये संसाधन का उपभोग जो किया जाता है 2 प्रकार से होते हैं, एक दिखाई देने वाले और जो एक नहीं दिखाई देने वाले। ये उचित क्रम है यहाँ पे। सबसे पहले संसाधन आता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, फिर इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इसका कुछ बनाते हैं, निर्माण करते हैं। फिर जब निर्माण हो जाता है तो ये बाज़ार में वितरण हो जाता है, बाज़ार में वितरण हो जाता है तो उपभोक्ता इसका उपभोग कर लेता है, यानी यूज कर लेता है।
अब जैसे बस इतना ही आज के दिन रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है, जैसे भारत में प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौन है? क्या महात्मा गांधी है, या फिर दादा भाई नौरोजी, या चाणक्य हैं, या पीसी महाल नोबिस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य कौन है? ये चंद्रगुप्त के गुरु हैं। इनके पुस्तक का क्या नाम है? इनके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, यही सबसे आता है, बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ नहीं आएगा SSC GD में। तो हु इज़ द कंसीडर्ड ऑफ द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ग्रीक शब्द ओकोस का क्या अर्थ होता है? ग्रीक शब्द ओकोस का क्या अर्थ होता है? यही वाला अभी हम लोगों ने सबसे पहले शुरू में तुमको पढ़ाया है कि ग्रीक के ओकोस का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है इसका क्या अर्थ होता है? जैसे एक क्या हम लोग पढ़ाए थे, यहाँ पे दो वर्ड पढ़ाए थे कि बताए थे कि इकोनॉमिक्स दो शब्द से मिलकर बना है। ये देखिए यहाँ पे बताया था ना, एक होता है ओइकोस, एक होता है नोमोस। तो ओइकोस का अर्थ होता है फैमिली और उसका अर्थ क्या होगा? प्रबंधन। तो यही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओइकोस का क्या अर्थ होगा? तो ओइकोस का अर्थ यहाँ पे परिवार या ग्रह ही तो होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा ना। और फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक शब्द का नोमोस का क्या अर्थ है? अभी देखो ओइकोस का बताए, OIKOS, ओइकोस का बताए जिसका अर्थ होता है फैमिली, और फिर नोमोस आता है जिसका अर्थ होता है प्रबंधन यानी कि कानून। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका क्या अर्थ है? प्रबंधन। और ओइकोस का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है फैमिली। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? क्या ओइकोस और लोगोस से बना है, या ओइकोस और नोमोस से बना है, या नोमोस और लोगोस से, या इको से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओइकोस और नोमोस से बना है। जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है, क्या होता है? ओइकोस का अर्थ होता है फैमिली, ओइकोस का अर्थ होता है फैमिली, और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है अदृश्य हाथ इनविजुअल हैंड की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? अभी क्या बताए थे कि ये जो इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये बहुत साफ पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखिए पूछ लिया, चार हम बताए थे, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए थे, जिसमें था अदृश्य हाथ का सिद्धांत, एक था पूंजीवाद का सिद्धांत, एक था मुक्त बाजार का सिद्धांत, एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी एक हो गया अदृश्य, एक हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक हो गया मुक्त बाजार का सिद्धांत, और एक जो बचा वो हो जाता है यहाँ पे पूंजीवाद का सिद्धांत। तो एक बार ये आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, भूलना मत, इसे याद कर लेना। जैसे ये है, ये चारों सिद्धांत यही तो है, एक अदृश्य हाथ का सिद्धांत, एक मुक्त बाजार का सिद्धांत, एक पूंजीवाद सिद्धांत, और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यही वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो किसके पुस्तक में थी? एडम स्मिथ के पुस्तक में थी। एडम स्मिथ के पुस्तक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन था। इसी के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। अब अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में यह प्रकाशित हुई थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के लिए आज इतना ही, ये सब याद कर लें। बाकी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इकोनॉमिक्स के एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें इससे आगे का पढ़ेंगे। लेकिन ये इतना याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस भी है। ये समझ में आ गया तो समझ लो सब समझ में आ गया।